एपिसोड की शुरुआत इंगा के फ्लैशबैक से होती है। पता चलता है कि डिजास्टर वाली रात वो अपने भाई की जगह डिलीवरी करने गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वही उसके भाई से उसकी आखिरी मुलाकात होगी। अब वो खुद को उसकी मौत के लिए जिम्मेदार मानने लगती है। दूसरी तरफ टानो अपने घर में रेडियो की मदद से किसी भी बचे हुए इंसान से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हर तरफ सिर्फ साइलेंस मिलता है। ग्रुप के कुछ लोग शहर छोड़कर भागने की बात करते हैं, जबकि टानो मानता है कि बिना प्लानिंग के बाहर निकलना सुसाइड होगा। इसी बीच एक आदमी बेनिटो आता है और गाड़ी मांगता है, लेकिन टानो उस पर भरोसा नहीं करता। हुआन और एलिना क्लारा को ढूंढने के लिए उसके स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल बिल्कुल सुनसान होता है। वहां उन्हें पैब्लो नाम का एक स्टूडेंट मिलता है जो बाथरूम में बंद था। उसके फ्रेंड्स ने मजाक में उसे लॉक कर दिया था और इसी वजह से वो टॉक्सिक स्नोफॉल से बच गया। जब वो बाहर अपने दोस्तों की लाशें देखता है तो उसकी दुनिया ही बदल जाती है। पैब्लो बताता है कि वो क्लारा की फ्रेंड लूना को जानता है और उन्हें उसके घर लेकर जा सकता है, लेकिन वो डर के मारे उन्हें अपने ही घर ले जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि उसका पूरा परिवार मर चुका है। ये देखकर पैब्लो टूट जाता है और उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। एलिना उसकी मदद करने का फैसला करती है। हुआन और एलिना मेडिसिन लेने के लिए एक मेडिकल स्टोर में जाते हैं। तभी एक प्रेग्नेंट औरत मदद मांगती हुई वहां आ जाती है। एलिना उस पर भरोसा कर लेती है, लेकिन ये सब एक ट्रैप होता है। उस औरत का पार्टनर अचानक अंदर आ जाता है। दोनों हुआन की कार चुरा लेते हैं और हुआन और एलिना को स्टोर के अंदर लॉक कर देते हैं। खुशकिस्मती से पैब्लो उन्हें बाहर निकाल लेता है। हुआन उसे क्लारा के लिए बचाया हुआ प्रोटेक्टिव मास्क दे देता है ताकि वो जिंदा रह सके। तीनों पैदल ही टानो के घर की तरफ वापस चल पड़ते हैं। रास्ते भर हुआन को अजीब विजन्स दिखते रहते हैं। उसे लगता है जैसे ये सब वो पहले भी देख चुका है। उसके दिमाग में रेड स्काई और कुछ अनजाने चेहरे बार बार नजर आते हैं। उधर इंगा अपने भाई को ढूंढने वापस जाती है और उसकी डेड बॉडी देखकर रो पड़ती है। टानो उसे संभालता है और कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो इमोशन से ज्यादा सर्वाइवल पर फोकस करना होगा। आखिरकार टानो का रेडियो किसी से कनेक्ट हो जाता है। उरुग्वे से एक आदमी बताता है कि वहाँ भी वही टॉक्सिक स्नोफॉल हुई है। ब्राजील से भी सेम खबर मिलती है। इसका मतलब डिजास्टर सिर्फ अर्जेंटीना तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी कंटिनेंट में फैल चुका है। फिर टानो कंपास चेक करता है और देखता है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ही बदल गया है। अब उसे समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल नेचुरल डिजास्टर नहीं है। जब हुआन और एलिना वापस घर पहुंचते हैं, टानो डिसाइड करता है कि सब लोग शहर छोड़कर टिग्र आइलैंड चलेंगे, लेकिन हुआन मना कर देता है। वो कहता है कि जब तक क्लारा नहीं मिलती वो कहीं नहीं जाएगा। दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहुत बड़ी बहस हो जाती है। एपिसोड के आखिरी सीन में वही चोर कपल जिसने हुआन की कार चुराई थी पेट्रोल चुरा रहा होता है। तभी अंधेरे में अचानक कोई अजीब और खतरनाक क्रीचर उन पर हमला करता है और दोनों कुछ ही सेकंड्स में मर जाते हैं।